इंडिया गठबंधन की चौथी बैठक दिल्ली में संपन्न हो गई। उस बैठक में वैसे तो कई मुद्दों पर चर्चा हुई, कुछ मुद्दों पर तकरार भी हुई, लेकिन एक जेडीयू नेता ऐसे भी रहे जिन्हें एक अलग ही बात का दर्द रहा। दरअसल मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि मीटिंग के दौरान समोसा नहीं खिलाया गया, बस चाय बिस्कुट में ही समेट दिया। असल में ये बयान जेडीयू के बागी नेता सांसद सुनील कुमार पिंटू की तरफ से दिया गया है। सारे विपक्ष के बड़े नेता आए थे, मुख्यमंत्रीगण आए थे कि सीटों का अलायंस, सीटों का बंटवारा होगा, अलायंस में कर लिए, परंतु उस पर कोई चर्चा नहीं हो पाई और कल की मीटिंग रह गई चाय बिस्कुट तक ही। मैंने इससे पहले भी एक बार कहा था कि इंडिया अलायंस की बैठक में चाय समोसे पर ही मीटिंग सिमटाई हुई, परंतु कल चाय बिस्कुट पर इसलिए सिमट कर रह गई कि कांग्रेस ने अभी हाल में 2 दिन पहले कहा था कि कांग्रेस पार्टी के पास फंड की कमी है। 138 रुपया, 1380 रुपया या 13,800 उन लोगों से डोनेशन मांग रही है, तो इसलिए डोनेशन अभी आने में विलंब है। तब तक के लिए कल बिना समोसे की चाय बिस्किट पर ही चर्चा होकर समाप्त हो गई, बिना किसी भी सीरियस मुद्दे पर कोई चर्चा हुई। जेडीयू ने उन्होंने तंज वाले अंदाज में स्टेटमेंट दिया। उनकी तरफ से कहा गया कि पहले जब मीटिंग होती थी तब कम से कम समोसा तो मिलता था, इस बार बस चाय बिस्कुट पर समेट दिया गया। कांग्रेस ने खुद कह रखा है कि फंड की कमी चल रही है, इसी वजह से सिर्फ चाय बिस्कुट ही आए, समोसे नहीं आ पाए। अब जानकारी के लिए बता दें, 19 दिसंबर को इंडिया गठबंधन की चौथी बैठक हुई थी। उस बैठक में कई मुद्दों पर चर्चा की गई। ये भी कहा गया कि 31 दिसंबर तक सीट शेयरिंग पर सब कुछ फाइनल कर लिया जाए। इसके अलावा एक बड़ी बात ये रही कि मल्लिकार्जुन खड़गे को पीएम उम्मीदवार के रूप में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने प्रोजेक्ट कर दिया। 12 दलों ने उनके नाम का समर्थन भी किया, लेकिन कांग्रेस अध्यक्ष ने खुद ही अपना नाम वापस ले लिया। उन्होंने अभी सिर्फ चुनाव में जीतने पर जोर दिया है। इस समय विपक्ष को एक और चुनौती का सामना करना पड़ रहा है। असल में इंडिया गठबंधन को बने कई महीने हो चुके हैं, लेकिन अभी भी कई मुद्दों पर तालमेल की कमी और अविश्वास देखने को मिल रहा है। इसका एक बड़ा प्रमाण तो चौथी बैठक में तब मिल गया जब सपा ने 2 टूक सवाल कर दिया, क्या यूपी में कांग्रेस को बसपा के साथ गठबंधन करना है। असल में अखिलेश यादव इसके विरोध में खड़े हैं, लेकिन कांग्रेस की यूपी वाली लोकल लीडरशिप इसके फेवर में दिख रही है। इसी वजह से मीटिंग के दौरान ये मुद्दा भी उठाया गया। ये अलग बात है कि राहुल गांधी ने स्थिति साफ कर दी कि बसपा नहीं, सपा के साथ ही यूपी में चुनाव लड़ा जाएगा। इस समय ईवीएम को लेकर भी विपक्षी पार्टियां एक राय नहीं रख पा रही हैं। कांग्रेस अगर बैलेट पेपर के पक्ष में खड़ी है तो कई पार्टियां बस वीवीपीएटी की वकालत कर रही है।